निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा। जो ठेकेदारी प्रथा है नौकरियों में, उसको समाप्त किया जाएगा। सरकार का इरादा है कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के महत्व को खत्म करना। बहुजन मंत्री हैं, केवल उनके पास में नाम का तगमा है कि बहुजन को धोखा दिया जा रहा है, आंख में धूल झोंका जा रहा है। बल्कि यह और ज्यादा खतरनाक बात है। सरकार ने 10 साल में जितना बर्बादी करी, शिक्षा को महंगी खत्म कर दी, ताकि न ये नौकरी मिले, न इनकम हो, न शिक्षा हो, सोचे ही न। तो ये 10 साल तक मोदी सरकार यही करती रही। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बहुजन समाज के कद्दावर नेता डॉक्टर उदित राज। सर, सबसे पहला सवाल ये है, 18वीं लोकसभा चुनाव हुए और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन इस बार जो भागीदारी की बात की जा रही है कि बहुजन समाज की भागीदारी मोदी कैबिनेट में ज्यादा दी गई है, क्या आप संतुष्ट है इस बात से? देखिए, आज की जो यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है, वो बैठक किसी अन्य मुद्दे पर की गई है कि बहुजन आंदोलन की शुरुआत सामाजिक जागृति से हुई थी। सहमत हैं इस बात को आप लोग? जी। फिर राजनीतिक पड़ाव पर पहुंचा वो, वहाँ भी कुछ सफलता मिली। सहमत हैं आपको? फिर वो बिकने लगा है। आज उसे खड़ा करने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। उस पर यहाँ पर चिंतन हुई। निष्कर्ष से निकला कि बहुजन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा। जो ठेकेदारी प्रथा है नौकरियों में, उसको समाप्त किया जाएगा। और इसके अलावा भी जाति जनगणना है, उसको लिया जाएगा। और लाखों लाख पद जो केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं, उसको भरा जाएगा। और बहुजन यात्रा के दौरान ही हमारा फिर 26 जून को जो मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गांधी जी की संसद से एक जगह से हटा के या मुख्य जगह से हटा के दूसरी जगह पर रखी गई है, उसका हम विरोध करेंगे, उसी जगह पर लगाने के लिए करेंगे। अब उसी में आपका सवाल होता है कि बहुजन भागीदारी इस सरकार में है, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो पावर है, सब पावर उन्हीं के हाथ में है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ, होम मिनिस्टर के पास, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, राजनाथ और अमित शाह, इन लोगों के पास है। बहुजन मंत्री हैं, केवल उनके पास में नाम का तगमा है और दिखाने के लिए भागीदारी है, लेकिन न वो फैसला ले सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। अधिकारियों के द्वारा चलाया जाएगा। पीएमओ पूरे मंत्रालय को चलाता है, पीएमओ में जो अधिकारी हैं वो चलाएंगे। ये मंत्रियों को केवल ऑफिस और गाड़ी दे दिया जाएगा। इससे बहुजन सशक्ति नहीं है, बल्कि बहुजन को धोखा दिया जा रहा है, आंख में धूल झोंका जा रहा है। बल्कि यह और ज्यादा खतरनाक बात है। आप बहुजनों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि करेंगे कैसे, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और एकजुटता के लिए क्या कुछ आपने तैयारियां किया, कैसे एकजुट करेंगे? लगातार जो है ये आपस में विरोध जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी परिषद, ये सामाजिक है। यहाँ से आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता है। ये सभी दलों के सभी सामाजिक संगठन हैं। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं, इसलिए ये सवाल इस संगठन से बनता नहीं, और ये संगठनों का संगठन है। जाति अगर न भी खत्म हो, तो जाति मिल के तो लड़े सारे शोषक। हम तो कहते हैं जाति विहीन समाज की बात होना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। लेकिन जातियां बढ़ती जा रही, उपजाति बढ़ती जा रही, वो गलत बात है। और ये बहुत घातक होता जा रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। सर, दलित समाज बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी हो रही है। अभी तो सरकार सही ढंग से जमी नहीं है, उससे पहले एट्रोसिटी हो रही है। नहीं, सरकार ने 10 साल में जितना बर्बादी करी, जो थिंकिंग माइंड था, जिनको इनकम वाला लोग थे, तबका था, जो मिडिल क्लास था, उसको खत्म कैसे किया है? आरक्षण खत्म करके, शिक्षा को महंगी खत्म करके, ताकि न ये नौकरी मिले, न इनकम हो, न शिक्षा हो, सोचे ही न। तो ये 10 साल
तक मोदी सरकार यही करती। सर डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी की जो मूर्ति हटाई गई है जी उसको अ, वहीं पर लगाई जाए, नहीं प्रचंड प्रदर्शन जंतर मंतर पर 26 जून को हो। तो और उसके उसके ऊपर भी निर्णय हुआ है। वो दिन हजारों लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आएंगे। सरकार का इरादा है कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के महत्व को खत्म करना। हम उस इरादे में कामयाब नहीं होंगे। तो कौन कौन शामिल कर किस किस प्रदेश से शामिल नहीं होने देखिए, अभी राजकुमार सैनी जी आए, पूरे देश के चिंतक हैं, बुद्धिजीवी सब आ ही रहे हैं। जो चुनाव हुआ है ये आपको ऐसा नहीं लगता कि दलित वर्सेस ब्राह्मण? नहीं, ये सवाल अभी इसका नहीं है। मैं आज इस सवाल जातीय का जातीय जनगणना लोग को लेकर जो है लगातार कांग्रेस दावे कर रही है और आप लोग भी मांग करते हैं। अब कांग्रेस पर ये सवाल उठ रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्यों नहीं करा देती, क्योंकि बिहार में हो चुका है, अब झारखंड में होने जा रहा है। हम कराएंगे, हम कराएंगे। तो ये डॉक्टर उदित राज रहे, बहुजनों के कद्दावर नेता है, सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर सांसद लड़ चुके हैं और अब इन्होंने ये दावा कर दिया है कि हम कराएंगे। कांग्रेस यानी जिन राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, वो वहां पर कोशिश की जाएगी कि जातीय जनगणना कराई जाए, जैसे बिहार में बिहार की सरकार ने कराया, जैसे झारखंड की सरकार अब जातीय जनगणना करवाएगी, वैसे ये दावा कर रहे हैं कि ये भी करवाएंगे। और तमाम जो बहुजन एट्रोसिटीज जो होती है, दलितों पर जो लगातार घात किया जा रहा है, उन सभी बातों पर बातचीत करते हुए इन्होंने साफ बताया बहुजन समाज की भागीदारी के लिए यात्रा निकालेंगे और आने वाले समय में बहुजन को एकजुट करके ये हर संभव कोशिश होगी कि बहुजन एकजुट रहे, ये जो बिखराव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।